Salal salam. Hey salam. Central Committee को लाल सलाम. CPIM को लाल सलाम. Hey salam. बहुत धन्यवाद. आराम से सुने, कांग्रेस बोल रही है, आवाज नहीं करें. बहुत धन्यवाद हमें स्वामी कबीर हसन साहब, हमारी बहन पुष्पा और मेरे बहुत ही जुझारू, मेरे बहुत ही प्रिय बहनों भाइयों, आप सबको मेरे तरफ से बधाई सलाम. आपने मजदूर वर्ग की आंदोलन में एक नया इतिहास आपने पैदा किया. ये शायद कहीं ऐसी मिसाल होगा कि 27 या 28 साल लगातार ये पूंजीपतियों और उनकी सरकारों के हमले के खिलाफ जुझारू संघर्ष बिगे रुके, बिगे झुके, बिगे पीछे हटे, ये आपका संघर्ष रहा. जो हिंदुस्तान की ट्रेड यूनियन आंदोलन में, मजदूरों के आंदोलन में आपने एक रिकॉर्ड कायम किया है, जिसके लिए मैं आपको बधाई देती हूँ. हमें मालूम है ऐसे आंदोलन में कि मैनेजमेंट और उनके राजनीतिक प्रतिनिधि हमेशा गद्दारों को ढूंढते हैं और गद्दारों के कंधों पर बंदूक रखकर मजदूरों की एकता को तोड़ने का काम करते हैं. ये आपकी लाल झंडा है और ये जेट की सिंथेटिक की मजदूरों की हिम्मत है कि ऐसे विभाजन करने वाले ताकतों को किनारे करके आपने संघर्ष का रास्ता, ईमानदारी का रास्ता चुना है. मेरे प्रिय साथियों, जहां मैं आप सबको बधाई देती हूँ, ये कहने से मैं अपने को रोक नहीं पा रही हूँ कि ये अगर जीत है, ये महिलाओं की. हमने देखा अपने अनुभव में, ट्रेड यूनियन के साथ जुड़कर जब भी हमने हड़तालों को देखा, और जब कोई हड़ताल होती है, मजदूर का वेतन कटता है, तो उस मजदूर परिवार को चलाने के लिए मजदूर की औरत खड़ी हो जाती है हिम्मत के. आज अगर जेके सिंथेटिक की मजदूरों की एकता आज इतना मजबूत है, उसका बहुत बड़ा श्रेय हमारे मजदूरों की परिवार में हमारे बहनें हैं. पुष्पा जी मुझे बता रही थी, जब वेतन बंद हुआ, जब कारखाना बंद हुआ, जब मजदूरों के परिवार में भूख का छाया फैला हुआ था, ये औरतें थी जिन्होंने बीड़ी बांधा. ये औरतें थी जो घर में काम करके कहीं न कहीं आमदनी का रास्ता अपने काम के आधार पर ढूंढकर उस भावना को जिंदा रखा कि हम झुकेंगे नहीं, परिवार बचेगा, संघर्ष बचेगा, जीत हमारी होगी. और इसलिए मेरी प्रिय बहनों, मैं जेके सिंथेटिक मजदूर परिवार के हमारी बहनों को और हमारी बेटियों को मैं लाल सलाम पेश करती हूँ. आप हैं तो संघर्ष है, आप हैं
मजदूर हैं और उस मजदूर की इज्जत बचाने के लिए आपने जो ऐतिहासिक कदम लिया है, मैं आपकी इज्जत, आपके लिए स्नेह मेरा दिल में भरा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद और सलाम। मेरे प्रिय साथियों, मैं कानून में नहीं जाना चाहती हूँ क्योंकि वो पूरा पृष्ठभूमि आपके सामने रखा गया, लेकिन मैं जरूर अपने यूनियन के नेताओं को और हमारे बहादुर वकील मोहम्मद अकरम को मैं विशेष धन्यवाद देना चाहती हूँ। ऐसे हमने देखा अदालतों में जब मजदूर और पूंजीपति आमने सामने खड़े होते हैं तो बहुत कम वकील है जो छाती चौड़ा करके कहते हैं तुम्हारे पैसे मेरे लिए कुछ नहीं है, मजदूर के हक मेरे लिए सब कुछ है। और ये अकरम साहब ने जिस तरह वो लड़े अदालत में, जब सब कुछ लग रहा था कि कुछ होने वाला नहीं है, हिम्मत करके वो खड़े रहे। अकरम साहब, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। इस पूरे संघर्ष से एक बात जो साफ है, ये पूंजीवाद का ये एक चरित्र है। मुनाफा के लिए जब फैक्ट्री चलता है तो मजदूरों का श्रम लूटते हैं, और जब किसी कारण वो मुनाफा दिखता नहीं है क्योंकि उनके आपस के मुनाफा का जैसे बंदरबाट होता है, उस मुनाफा को परिवार में बांटने के संघर्ष में फैक्ट्री बंद कर देते हैं, तो वो पहले सोचते हैं कि मजदूर की वेतन को समाप्त करके अधिकार को हम इससे बच जाए। 260 करोड़ रुपया, और उसमें अगर हम ब्याज लगा ले तो कितना बनेगा, उसका डबल होगा। 500 करोड़ रुपया आपके खाते में लिखा हुआ है। ये लेकिन ये पूंजीवाद का हमला है। जमीन की जो कीमत है आज देश भर में जब से बीजेपी सरकार आई है, हालांकि ये नीतियों शुरुआती की कांग्रेस सरकार ने, वो कॉर्पोरेट प्लस नीति, लेकिन आज जब से मोदी जी आए हैं, जब से अडानी अंबानी का राज आया है, तब से कोई लगाम भी नहीं है। अब तो खुलेआम वो कर रहे हैं जो अडानी अंबानी के लिए हम सोच नहीं सकते हैं कि आज जितने भी जमीन रेलवे की हो, पब्लिक सेक्टर की हो, बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर के कारखानों की जो भी जमीन है, उस जमीन को बेचने के लिए, रोजगार के लिए नहीं, वो जमीन कम दाम में अडानी अंबानी जैसे लोगों को देकर बड़े बड़े फ्लैट, बड़े बड़े मकान बनाकर मजदूरों की श्रम का लूट का एक और रास्ता इन लोगों ने निकाला। उसी दिल्ली में जहां इतनी कीमती जमीन है, जहां मजदूर की झुग्गियां बसी हुई है, वो झुग्गियों को बुलडोजर देकर तोड़ रहे हैं। ये देश भर में इनका मजदूर विरोधी बुलडोजर चल रहा है। ये बीजेपी की नीति है। इसलिए इस संघर्ष से जो पहला सबक हम लेते हैं, जहां पूंजीवाद और पूंजीपतियों की लूट की नीति का हम विरोध करते हैं, वहां जो उनको राजनीतिक मदद मिलती है, जो वहां सरकारों की उस लूट के लिए मदद मिलती है, उस साठ-गांठ की, उस मिलीभगत की हमें पहचानना पड़ेगा। ये सिंघानिया के खिलाफ, ये अराफत के खिलाफ जितना हमारा संघर्ष और गुस्सा है, उतने संघर्ष और गुस्सा उन सरकारों के खिलाफ है। रिको जैसे एक व्यक्ति का भ्रष्टाचार का सवाल तो है ही, लेकिन पूरा सिस्टम जब कानून को किनारे रखकर पूंजीपतियों की मदद करते हैं, वो सरकार की राजनीति का सवाल पर
हमें भ्रष्ट रखना पड़ेगा। इसलिए आज जिस मुकाम पर हम लोग पहुंचे हैं, इतने बड़े संघर्ष करके आज ये 8वां महीना है हमारे इस धरना का। क्या एक नया इतिहास आप देखें। जैसे किसान दिल्ली के बाहर अंदर नहीं जाने दिए, दिल्ली के बाहर रहकर साल भर संघर्ष करके कानून को वापस कराया, मोदी को झुकाया। ये किसान की यूनिटी की बात है। आज नहीं जो आपका संघर्ष है, ये मजदूरों का जो संघर्ष है सरकार के खिलाफ, आवाज आज हम उठाते हैं। ये सरकार की जिम्मेदारी है। हम क्यों 8 महीने यहाँ धरने पर बैठे हैं? क्या जरूरत है? जब कोर्ट ने कह दिया, जब कानून मेरे पक्ष में है, तो रात दिन बराबर करके अपने घर परिवार को छोड़कर ये सरकार हमें क्यों मजबूर कर रही है कि यहाँ आकर हम धरना पर बैठे हैं? क्यों? क्योंकि आज भी उनकी दिल में वो ये आशा है कि किसी भी तरह इस जमीन का मुनाफा कमाकर हम मजदूरों की मांगों को एक तरफ रखें। हम जानते हैं अपने संघर्ष और एकता की बल पर हमने हार को जीत में बदल दिया, लेकिन ये मत सोचो कि सरकार यहाँ बैठी है और आराम से हमें अपनी मांग मिल जाएगी। ये नहीं, ये भ्रम में हमें नहीं रहना। हर दिन हमें दिखाना है कि ये जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं, ये केवल जेके की लड़ाई नहीं है, ये राजस्थान की तमाम मजदूरों की लड़ाई है, ये देश भर की मजदूर कर्मचारियों की लड़ाई है। और उसके साथ एकजुटता प्रकट करने के लिए अगर सरकार हमारी एकता के सामने हमारी मांग करने के लिए हम मजबूर करते हैं, तो दूसरे मजदूर किसानों के लिए भी रास्ता खुल जाता है। क्योंकि राजनीति में आज शासक वर्ग का वजन है, पूंजीपतियों का आज हमारे देश की राजनीति में वजन है। हिंदू मुसलमानों की लड़ाई के नाम पर हमारी एकता को ये समाप्त करते हैं। आप बताओ, आपका नेता का नाम हबीब है, आप बताओ आपका वकील का नाम अकरम है, क्या यहाँ हिंदू मुसलमान की कोई बात रही है हमारे बीच में? की बात है। हम कहते हैं कोई भी भगवान हो, कोई भी धर्म हो, हमारा नारा है जय मजदूर, जय किसान, जय मेहनत करने वाले। तो ये नारा देकर, तलवार लेकर हमारी एकता को तोड़ने के लिए मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। हमारा जवाब क्या होना चाहिए? हम मजदूर हैं, हमारे हाथों में, हमारे दिल में, हमारी जिंदगी में परिवार का बचाव, रोटी खाने की और रोटी कमाने की मजबूरी, ये हमारी खून है, ये हमारी जात है, ये हमारा धर्म है। इसलिए कोई हमें धर्म के नाम पर तोड़ नहीं सकता। ये हमारी पॉलिटिक्स है साथियों। संघर्षों की भी राजनीति होती है, पार्टी की राजनीति की बात नहीं कर रही हूं, किसी पार्टी के झंडे की मैं बात नहीं कर रही हूं। मैं बात कर रही हूं कि आज इस देश की नीतियों का जो दुनिया है, उसमें पूंजीपतियों का वजन है, और उसको हमें अगर बदलना है तो मजदूर एकता के नारे देकर हम मजदूर हैं, हम
है, हमें गर्व है कि हम मजदूर। जब ये बात हमारी हर मजदूर की जबान पर आएगी तो इनकी जो साजिशें हैं हमें कमजोर करने के लिए, लूट बढ़ाने के लिए, वो साजिश समाप्त हो जाएगा और देश के राजनीति में एक बार फिर मजदूर किसान का वजन बढ़ेगा, हमारी आवाज मजबूत होगी। और उस बड़े लड़ाई में, उस बड़े संघर्ष में जेके सिंथेटिक यूनियन और मजदूर और उनके परिवारों ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और आगे आप लोग गए हैं जो देश भर के मजदूरों के संघर्षों को निश्चित रूप पर सकारात्मक प्रभाव यहाँ इस धरना में और भी हमारे साथियां हैं जो इन्होंने मुझे अब एक मेमोरेंडम दिया है। यह आजीविका मिशन के जो हमारी महिलाएं हैं या जो आशा की वर्कर्स हैं या जो आंगनबाड़ी की वर्कर्स हैं जिनके साथ बड़ा जबरदस्त अन्याय हो रहा है। डूंगरपुर में जब मैं गई थी तो हमें पता चला कि ये ग्रामीण आजीविका का जो पूरा स्कीम है जिससे महिलाओं को रिसोर्स पर्सन बनाकर राउंड लगाते थे, महिलाओं के समूह को तैयार करने में महिलाओं का भी फायदा होता था क्योंकि बैंक का लोन उनको मिलता था अगर समूह बन जाता है, और उस समूह की रिसोर्स पर्सन का भी फायदा होता था क्योंकि उनको कुछ पैसे उसके लिए सैलरी मिलता था। लेकिन आज ये बीजेपी सरकार जब से आई है, क्योंकि बैंकों की निजीकरण किया जा रहा है, बैंकों का जो लोन गरीबों के लिए होना चाहिए वो नीति को समाप्त करके, वो लोन महिलाओं की जन समूह को समाप्त करके वो MFI जो प्राइवेट महाजन है उनके हाथों को वो सौंपना चाहते हैं और सरकारी बैंक को ये बताया जा रहा है कि तुम्हारा काम है मुनाफा कमाने के लिए, इसलिए अंदानी अबानी का अकाउंट लेकर उनकी कर्जा तुम माफ कर सकते हो लेकिन और तो कर्जा माफ नहीं। ये हालात और इसलिए आजीविका मिशन की जो महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, केवल उनके साथ नहीं, वो राजस्थान की सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ हजारों महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। और जब हम ग्रामीण आजीविका महिलाओं की सवाल उठाते हैं, हम तमाम महिलाओं की सवाल उठाते हैं, तो महिला समिति भी उस संघर्ष में ट्रेड यूनियन के साथ मिलकर न्याय दिलाने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। ये भी आज हम आपके सामने रखना चाहते हैं। और आखिर में मैं ये कहना चाहती हूँ कि मजदूरों के बीच आकर जो हमारे देश की समस्याएं हैं, महंगाई बढ़ रही है, बच्चों की पढ़ाई में इतनी दिक्कत आ रही है, हर मोड़ पर साथियों हमें कठिनाई दिखती है, लेकिन आपके बीच आकर और आपकी इस हिम्मत को देखकर एक नया ऊर्जा पैदा होता है कि चाहे कितनी भी बाधाएं हैं, जैसे जीके सिंथेटिक के आंदोलन ने एक नया इतिहास पैदा किया है, वैसे इस पूंजीवादी लूट के खिलाफ हम लोग सब मिलकर एक नया राज कायम करेंगे जहां मजदूर किसानों का हिस्सा सही मायने में प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। एक बार फिर मेरी प्रिय बहनों, मेरा प्यार स्नेह इज्जत आप सबके लिए। लड़ते रहो और निश्चित रूप पर जीत आपकी होगी, अक्सर की होगी, राय झंडा की होगी, मजदूर एकता की होगी, पूंजीवाद खिलाफ संघर्ष की होगी। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद।